ये चैनल पे आज बहुत ही पुरानी संगत जो जुड़ी है, रितु आंटी जी के मुख से एक बहुत प्यारा सत्संग जो आंटी जी अपने शेयर करने जा रही हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, आपकी कई चीजों के आपको इस सत्संग के अंदर ही जवाब मिलेंगे। जय गुरु जी। आइए रितु आंटी जी। जय गुरु जी। और मैं ये कह रही हूँ कि मैं गुरु जी के पास जाना नहीं चाहती थी। मेरी मैडम है रेनू मैडम, उन्होंने मुझे बहुत जिद करती थी कि तुम इतनी परेशान रहती हो, डॉक्टर पास जाती रहती हो, इतने पैसे बर्बाद करती हो, एक बार गुरु जी के पास चल। मैं बोलती थी कि नहीं, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, बस दवाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, या तो ऑपरेशन करा के अपना यूट्रस निकलवा लो। फिर रेनू मैडम बोली कि नहीं चलो गुरु जी आश्रम चलो। मैंने बोले नहीं, मैं तो किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाती, मुझे बाबा बाबा पसंद नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ उस टाइम चल रहा था। जबरदस्ती ले गई, नहीं एक बार तू चल, तुझे पसंद ना आए या कुछ ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है तो दोबारा मत जाना। बोले ठीक है, आपके पार्लर में काम करती हूँ, आप जहाँ मर्जी ले चलो, बस मैं इसी हिसाब से जा रही हूँ, मुझे तो मन नहीं है जाने का। और मैं गई, और गई क्या, गई तो वहीं की हो गई। बस सब कुछ ऐसे बदल गया कि आज के टाइम में मैं कोई दवाई नहीं खाती, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, कोई दर्द नहीं है मेरे पेट में, बिल्कुल सब ठीक है। और रेनू मैडम यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। वो मुझे आज भी कहती कि मैं तो तेरे दिए गुरु जी को ज्वाइन किया था, शायद तुझे वहाँ ज्वाइन कराना था, मैं दिल्ली भी छोड़ के आ गई। और मेरे घर में अब सब कुछ सही है, बस गुरु जी की कृपा से सब ठीक है, सब ठीक ही रहे गुरु जी, और क्या बताऊँ। अभी आंटी गुरुजी ने आपको कहाँ पर रखा हुआ है अपने मंदिर के अंदर आपके लिए? गुरुजी ने अपने पास आपको कैसे सेवा दे रखी है? सेवा की आपको अपने चरणों में जगह दी है। सत्संग में बताती हूँ कि मैं सेवा करती हूँ गुरुजी के आश्रम में, छोटा सा। बहुत मुझे ऐसे फक्र होता है कि मैं गुरुजी आश्रम की सेवादार हूँ, बस सुन के इतना बड़ा छाती हो जाता है मेरा। कोई कह रहा था ये गुरुजी आंटी गुरुजी के यहाँ सत्संग करती है और सेवा करती है। तो सेवा भी मेरे ऐसे मिला, यहाँ मेहरौली के बहुत लोग जाते थे वहाँ सेवा करने, मैं उनके साथ ओपन सेवा में जाती थी। एक दिन ऐसे लाइन में जा रही थी, उस टाइम बहुत ही बड़ी लाइन होती थी, बहुत दिन 8-9 साल पहले की बात है, बहुत बड़ी लाइन होती थी। मैं लाइन में ही थी तो मुझे एक अंकल कह रहे हैं कि आंटी आप इधर आओ। मैं निकल के आ गई, हाँ जी अंकल, तो आप यहाँ गेट पे खड़े हो जाओ, जोड़ा घर के गेट था वहाँ, उस गेट पे खड़ी हो जाओ। मैं खड़ी हो गई कि पता नहीं कुछ काम होगा। वो ला के मुझे बैच दे दिए कि ये पहनो और यहाँ खड़ी रहो। और यहाँ दूसरी आंटी थी, उन्होंने उनको बोल दिया कि इनको समझा दो कि कैसे करना है, आप यहीं पे सेवा कर लो, संगत बहुत थी उस दिन, तो आप यहाँ सेवा करो। बस उस दिन की है और आज की है। मैं वहीं सिक्योरिटी में सेवा कर रही हूँ, जहाँ भी होता है वहाँ जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ। मुझे इतना दिया है, कितनी प्रॉब्लम में थी, और आज के मैं 8-9 साल से ऐसे खड़े खड़े सेवा करती हूँ। कैन यू बिलीव संगत जी की आंटी जी को इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी महाराज ने इतनी शक्ति दी है कि महाराज जितने घंटे की इनसे सेवा लेना चाहते हैं, आंटी बिना बैठे बैठाए उस सेवा को करते रहते हैं। ये शुक्राना है महाराज का। जी आंटी जी कुछ कह रहे थे। मंदिर में भी सब कहते हैं कि ये आंटी इतनी सेवा अच्छे से करती है, एक बार भी नहीं बैठती, एक बार भी नहीं रिलीव लेती। कहते हैं मुझे कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ, नहीं मुझे कुछ हो ही नहीं, मैं क्यों बैठूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इतनी प्रॉब्लम थी मेरे, इतने पेट में प्रॉब्लम, सारे खत्म हो गए। डॉक्टर ने मुझे स्किन के लिए बोला था कि धूप में नहीं खड़ी होना, और जब मुझे सेवा लगा था तो मुझे कहा टी पॉइंट पे सेवा मिलता था, बिल्कुल धूप में, और कुछ भी नहीं होता था, मुझे कोई स्किन में प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिल्कुल ठीक। ये सब तो गुरु जी की कृपा है, ये सब गुरु जी की मेहर है। कितनी सत्संग है, बहुत सत्संग, क्या बताऊँ। एक बार मैं ऐसे गुरु जी के आश्रम में बैठी हुई थी, ऐसे संगत बन के गई हुई थी, तो बहुत रश थी। उस टाइम मेरे अंकल के फोन आया कि यहाँ पे द्वारका में एक फ्लाइट बिक रहा है, लेना है? तो मैंने बोला हाँ ले लो। तो कह रहे हैं, ऐसे बोली हाँ ले लो जैसे कितने पैसे रखी हो। मैं बोली कोई नहीं, मैं गुरु जी के आश्रम में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, बाकी गुरु जी करेंगे, मैं घर पे आती हूँ तो बात करूँगी। जब घर में पहुँची तो मुझे कह रहे हैं तुमने फट से ऐसे बोल दिया कि ले लो। मैं बोली पता नहीं, मैंने कुछ सही से सुना नहीं, क्योंकि मुड़ी नीचे करके तो मैं बात की, क्योंकि वहाँ मना है फोन वो करना, रिसीव करना। तो मेरे मुँह से ऐसे अचानक से निकल गया कि ले लो। और वो इतने महंगा फ्लाइट है, इनके पास 5-6 लाख रुपए में, इतने में क्या होगा। बोली कोई बात नहीं, जब मैंने बोला ले लो तो आप शुरू तो करो, कोई बात नहीं, हमने भी तो किसी किसी का हेल्प किया, उनसे हेल्प ले लेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे हुआ
कि मेरे बैंक में भी पैसे जो था वो भी रह गया, बच गया, जो भी तो इनके पास इतने काम आया कि काम से ही पैसे सारे उसके। इन्होंने जब नहीं आते थे, मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, मेरे अंकल नहीं मानते थे गुरुजी को, इन्होंने बोला अगर ये मकान मैंने ले लिया, फ्लैट ले लिया, तो मैं तुम्हारे वजह से, वो तुम बोले ना मैं गुरुजी के आश्रम में थी, तो मैं सत्संग कराऊंगा। 6 महीने के टाइम था कि 6 महीने में पैसे पूरे करने थे। 6 महीने के अंदर पूरे पैसे कहाँ से आए, ऐसे हो गया कि कहीं न किसी से नहीं लेना पड़ा, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और मेरे अंकल मान गए कि नहीं, तुम्हारे गुरुजी में कुछ है। और आज की डेट है कि वो ऐसे सेवा करते मेरे से भी ज़्यादा। मैं तो लेट जाती, वो सुबह सुबह चले जाते उसके बाद। और बस सेवा सत्संग तो बहुत है। जय गुरु शंकर जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज का। महाराज ऐसी शक्तियां सबको प्रदान करते रहें और ऐसे ही सब सेवादार चलते रहें। सेवा बड़ी मुश्किलों से मिलती है। और महाराज जो पुरानी संगत से मैंने भी सुना है, सेवा उन्हीं को प्रदान करते हैं जिनके महाराज ने बहुत बड़े कष्ट आने होते हैं, उनको हरने होते हैं, उन्हीं को सेवा देते हैं। आपको इस बारे में भी सत्संग शेयर करूंगा मैं फिर कभी। तो महाराज हर किसी को क्यों नहीं सेवा देते और हर किसी को क्यों दे देते हैं, ये सिर्फ महाराज को पता है। इसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए गुरुजी महाराज शक्तियां देते रहते हैं। और इसी तरीके से इस सत्संग को मैं अब विराम करना चाहूंगा। जय गुरु शंकर जी, जय गुरु जी।